अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको एक इतना अच्छा सीक्रेट बताऊंगी, जबरदस्त सी एक टिप कह लें, ट्रिक्स कह लें, हैक कह लें कि उसके थ्रू आप भी मेरी तरह अपने बिजली के बिल में हाफ कमी कर सकते हैं। आपको पता है कि आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा है, जब बिल आते हैं ना तो हर अमीर गरीब जो है ना वो परेशान होता है। अमीर भी इससे परेशान हो जाता है, जाहिर सी बात है, उसको भी पहले से ज्यादा बिल आना स्टार्ट हो गए हैं। और गरीब जो है, मिडिल क्लास के लोग जो हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि पिछले 2-3 माह से मुझे बहुत ज्यादा बिल आना शुरू हो गए और मैं भी हर महीने मतलब सोच में पड़ जाती थी कि इतना बिल मुझे कैसे आ गया है। तो फिर मेरे माइंड में ना एक सीक्रेट आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जब अल्लाह जन्नत नसीब करे जिंदा थे, वो भी मुझे बताते होते थे कि ऐसे किया करो, इससे देखना बिजली के बिल में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। लेकिन मैं इग्नोर कर देती थी, मैं कहती थी नहीं कोई नहीं, जितना आता है उतना अफोर्ड तो कर ही लेते हैं ना। लेकिन अब मुझे उनकी बात जो है ना वो याद आ जाती थी हर महीने, जब ना इतना ज्यादा बिल आता था मैं कहती थी चलो मे भी नेक्स्ट मंथ ना आए। लेकिन वो बिल जो है ना पिछले महीने से ज्यादा ही आना स्टार्ट हो गया। तो लास्ट 2-3 माह ना मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बिल आ गया, तो मैं तो फिर बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा नहीं, फिर मुझे ना अपने हस्बैंड के बताए हुए जो ट्रिक है ना उसको मैंने फॉलो किया। और आप यकीन करें कि पिछले महीने और इस महीने मुझे जितना मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रही थी ना बिल के, इतना मुझे आना चाहिए, इतना मैंने बचत की है, तो मुझे उतना ही कम बिल आया है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये ट्रिक्स जो है ना वो शेयर करूं, ताकि आप भी इसको यूज करें और आपके बिल में भी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी और आप भी खुश हो जाएंगे इस वीडियो को देख के। वीडियो को फुल वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि मुझे बिल जो है ना वो कितना ज्यादा आता था। एक जो दो बिल जो है ना जिसने मुझे ज्यादा परेशान किया, वो तो मुझे मैंने ना काफी कोशिश किया कि वो मुझे मिल जाए, लेकिन शायद जब मैं उसको बिल जो है ना वो जमा करवा के आई, या फिर पाउच में से या मेरे वॉलेट में से बच्चों ने निकाल लिया, या मैंने खुद एहतियात से नहीं रखा, वो इन बिलों में मुझे नहीं मिला। लेकिन कुछ बिल ऐसे हैं जो मुझे मिल गए हैं। तो चले मैं अब प्रूफ के साथ आपको दिखाती हूँ कि पहले मुझे कितना बिल आता था और इस महीने और लास्ट महीने जो है ना वो मुझे कितना बिल आया है। अच्छा, अब 2-3 महीने लगातार बिल जो है 14,000, 16,000, 21,000 आ गया ना, तो मैं तो बड़ी परेशान। मैंने कहा अभी तो गर्मी आनी है और एसी भी चलेंगे तो फिर कितना बिल आएगा। तो ये मेरे हस्बैंड ने 2022 में ये मुझे ना इस्त्री ला के दी थी, तब ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये इस्त्री जो है ना गैस वाली, ये मैंने मतलब कपड़े इसी पे प्रेस करना शुरू कर दिए। और आप यकीन करें इसके मतलब इस्तेमाल से ना मेरे बिल में तकरीबन हाफ गुना जो है ना वो फर्क पड़ गया। और दूसरा, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि जब भी मैं कपड़े प्रेस करती हूँ ना मैं इसी से करती हूँ। बहुत कम होता है कि महीने में एक आध दफा एमरजेंसी कहीं जाना है और लाइट ऑफ है, तो फिर मैं ना वो फिर मैं बिजली वाली इस्त्री जो है ना वो इस्तेमाल करती हूँ। और आपने मेरी वीडियो में ये भी देखा होगा कि मशीन जो है ना वो भी मैं महीने में तकरीबन एक दफा लगाती हूँ। वो बिल की वजह से नहीं है, इसलिए आपको बताती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह कपड़े धोना हाथ से, वो गर्मियों के लॉन के बारीक बारीक से आपको पता कपड़े होते हैं, वो हाथ से धोना मुझे मजा भी आता है और वैसे भी मुझे नहीं होता कि मैं उनको ना मशीन में धोऊं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरी तरह बिजली के बिल की वजह से परेशान होना, टेंशन लेना छोड़ें। आप भी ये गैस वाली जो इस्त्री है ना इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप यकीन करें, हालांकि मैं हूँ घर में और मेरे 2 बच्चे हैं, तो हम कितने का कपड़े प्रेस करने होंगे। डेली के 3 सूट में करती हूँ, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी की वजह से इकट्ठे कपड़े जो है प्रेस करना बहुत मुश्किल है। सर्दियों में तो मैं इकट्ठे कर लेती हूँ 3-3, 4-4 सूट। जिस दिन मैंने मशीन लगाई है ना सर्दियों में, मैं कपड़े जो है वो मशीन में ही धोती हूँ। हफ्ते में 1 दफा लगा लूँ, 2 दफा लगा लूँ। तो फिर लगाने के बाद जितने भी मेरे और दोनों बच्चों के कपड़े होते हैं ना वो मैं एक साथ इकट्ठे प्रेस करके हैंग करके उनकी वार्डरोब में रख देती हूँ, अपने अपनी वार्डरोब में रख देती हूँ। और तब भी कपड़े जो है ना वो मैं ये गैस वाली इस्त्री पे ही करती हूँ। अगर बरी कपड़ा हो, हाँ अगर बहुत ज्यादा मोटा सर्दी का कपड़ा है फिर वो मैं बिजली की इस्त्री पे कर लेती हूँ। लेकिन गर्मियों के 4-5 महीने तो
मैं गैस वाली इस्त्री से ही कपड़े प्रेस करती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, हालांकि हम 3 लोग हैं और मैंने इतनी सी बचत की है सिर्फ एक इस्त्री की और मेरा बिल में आपने प्रूफ भी देखा होगा कि इतना हाफ मतलब फर्क पड़ गया। कहाँ पे मुझे एक दफा 16,000 आया, उसके बाद मुझे 8,000, 8,000, 4,000, 5,000 और मतलब इतना ही अब बिल मुझे ना आना, हर महीने इतना ही बिल आता है सिर्फ एक इस्त्री गैस वाली इस्तेमाल करने से। अगर एक घर में बड़ी फैमिली है तो आप यकीन करें कि अगर वो इस्त्री गैस वाली यूज कर लेंगे तो उनको कितना फर्क पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बिजली के बिलों की टेंशन लेना छोड़ें, आप ये गैस वाली इस्त्री यूज करें, आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज्यादा मतलब बिल जो है ना वो कम आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 4-5 थाउजेंड का तो आपको जरूर ही। और आपको पता है कि पंखे वगैरह मेरे ख्याल में एसी और ये इस्त्री जो है बिजली की, ये सबसे ज्यादा बिजली जो है ना वो ये खींचती है। और अगर हम चले, पंखे तो हम बंद नहीं कर सकते, जैसी बात है इतनी गर्मी है, लेकिन आप गैस वाली इस्त्री आप इस्तेमाल करके देखें तो आप कहेंगे कि वाकई आपको किसी ने मतलब टिप और ट्रिक्स बताई हैं। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफिज।